हेलो एवरीवन, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में कई बार पजल हो जाते हैं कि किस तरह से इन्हें लर्न करें, तो इसमें आपको ऐसा लर्न करने वाला कुछ भी नहीं है। अगर आपको सिर्फ साइन की वैल्यूज़ लर्न हो जाती हैं तो आप सारे टेबल कर सकते हैं। जैसे साइन की वैल्यू आपने कर ली 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो उसके बाद कोस की वैल्यू तो इसका रिवर्स है। जैसे साइन जो आपका साइन 90 डिग्री है वो कोस 0 है, जो साइन 60 डिग्री है वो कोस 30 है, 45 दोनों सेम है। उसके बाद कोस 60 क्या होगा, जो साइन 30 है, और कोस 90 क्या होगा, जो साइन 0 डिग्री। फिर बात आती है टेंजेंट की। टेंजेंट जो थीटा होता है या टेंजेंट ए है वो किसके इक्वल होता है, कोस ए बाई साइन ए बाई कोस ए। तो साइन की वैल्यू क्या है आपके पास, जैसे साइन की वैल्यू 0 है, कोस की वैल्यू 1 है, तो ये आपके पास 0 आ जाएगी। तो आपके पास ये हो जाएगा 0, ठीक है। फिर आपके पास जैसे साइन 30 डिग्री और कोस 30 डिग्री की वैल्यू ये दे रखी है 1/2 और बाय में है √3/2। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि 1/2, क्योंकि ये बाय में है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगी 1/√3। तो टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/√3। इसी तरह आप जब 1/√2 को 1/√2 से ही डिवाइड करेंगे सेम डिजिट से, तो ये आ जाएगा 1। और जब √3/2 को डिवाइड करेंगे 1/2 से, जब √3/2 को आप डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो ये क्या होगा, √3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा √3, तो यहाँ आ जाएगा √3। और जब भी 1/0 होगा कहीं भी तो वो होगा नोट डिफाइंड, ठीक है। अब आप अगर आपने ये 3 कर ली तो ये 3 करना बिल्कुल इजी है। जो कोट की वैल्यू है वो टेंजेंट का उल्टा होगा। जैसे जो टेंजेंट 90 की वैल्यू है वो कोट 0 की वैल्यू होगी। टेंजेंट 90 की वैल्यू आपके पास नोट डिफाइंड, तो आपके पास कोट 0 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर होगी नोट डिफाइंड, ठीक है। फिर टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 है, तो यहाँ पर कोट 30 की वैल्यू होगी √3, ये वैल्यू सेम रहेगी 1। और जो यहाँ 30 की है, टेंजेंट 30 की है, वो आपके पास कोट 60 की होगी 1/√3, और यहाँ 0 है तो यहाँ होगा 0, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड ए आपके पास होता है 1/cos ए, और कोसिकेंट ए आपके पास होता है 1/sin ए। यानी 1 sin ए और cos ए की वैल्यू को आप 1 के अपोन कर देंगे तो आपकी ये वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे आपके पास सेकेंड ए की वैल्यू निकालनी है आपने 0 डिग्री की, तो 1/cos ए करेंगे, तो cos ए की वैल्यू 0 डिग्री 1 है, तो 1/1, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1/1, 1, तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है। फिर आपके पास जैसे ये वैल्यू है cos ए की 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2, तो जब आपके इसको 1 से डिवाइड करेंगे 1/√3/2, तो ये क्या होगा 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगी आपके पास 2/√3। इसी तरह जब आप 1/√2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/1/√2, यानी √2 आपका ऊपर चला जाएगा। जैसे 1/1/√2 लिखते हैं आप, तो ये क्या होता है 1 मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ये √2 ऊपर चला जाता है और 1 नीचे रह जाता है, तो ये 1 से 1 कैंसिल करो या ना करो कोई उसकी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए √2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √2, ठीक है, ये 2 हो जाएगा। क्यों, 1/1/2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2/1 इक्वल टू 2, यहाँ 2, ठीक है।
नेक्स्ट है आपके पास 0, और 0 को जब आप 1 से डिवाइड करते हैं तो वो होता है नॉट डिफाइंड। जैसे यहाँ आया तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, नॉट डिफाइंड। अब लास्ट वैल्यू आपके पास कोसिकेंट ए, और कोसिकेंट ए इज इक्वल टू होता है 1/sin ए, 1/sin ए। तो साइन ए की जो वैल्यू हैं उनको आप 1 के बाय में लिखेंगे, जैसे 1/0, 1/1, 1/2, फिर 1 के अपॉन में लिखे 1/√2, फिर 1/√3/2 और 1/1। तो आपकी क्या आ जाएगी, जैसे 1/0 लिखेंगे तो वो होता है नॉट डिफाइंड। फिर आप लिखेंगे 1 और बाय में लिखेंगे 1/2, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 × 2/1, 2। फिर आपके पास क्या है 1/√2, 1/√2 मीन्स 1/1/2√2, तो 1 × √2/1, तो आपके पास √2 आ जाएगा। फिर आपके पास आ जाएगा जैसे √3/2 है तो इसको 1/√3/2 लिखेंगे तो ये 2/√3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ पर 1/1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। या आप इसको 1/sin ए भी कर सकते हैं, या इसको सेकेंड ए का रिवर्स भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो 0 है, सेकेंड 0 है, वो कोसिकेंट 90 होगा।